बांदा से गाजीपुर के लिए रवाना हो चुका है काफिला। गाजीपुर लाया जा रहा है मुख्तार का शव लेकर एम्बुलेंस रवाना हो चुकी है। काफिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। बांदा से गाजीपुर शव को लेकर आया जा रहा है। कल गाजीपुर में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल सुबह नमाज के बाद, जो सुबह की नमाज होगी उसके बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। और अभी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे के जरिए बांदा से गाजीपुर मुख्तार के शव को लेकर आया जा रहा है। कुछ देर पहले ही ये शव यहां से लेकर जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो निकले हैं। उमर अंसारी यहां पर मौजूद हैं और निखत अंसारी भी काफिले के साथ ही मौजूद हैं। परिवार के कुछ सदस्य इस वक्त मौजूद हैं इसी काफिले में और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर एक जिले से पुलिसकर्मी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं काफिले को। एक्सप्रेसवे के जरिए शहर के अंदर बल्कि नहीं लेकर जाया जा रहा है काफिले को, एक्सप्रेसवे से ही लेकर आया जा रहा है मुख्तार का शव। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। काफिले में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, कड़ा पहरा है सुरक्षा का। बांदा से गाजीपुर लेकर आया जा रहा है और कल गाजीपुर में ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। सुबह मुख्तार के पिता के ठीक बराबर में ही मुख्तार अंसारी की कब्र को खोदा गया है। विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, अभी क्या अपडेट है, जरा बताइए आप। मैं आपको एक अपडेट देता हूं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस से जो काफिला है वो नीचे उतर गया है और अब जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया। जो रूट है दूसरा चुन लिया गया है। चित्रकूट के रास्ते पर अब हम आ चुके हैं और चित्रकूट पहुंच चुके हैं। और अब ये काफिला जो है ये नैनी से होते हुए जो है प्रयागराज से होते हुए हंडिया इलाके से अब जो है जाएगा। तो देखिए मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूँ। अपना कैमरा सहयोगी राम बालक से मैं चाहूँगा कि तस्वीरें जो है वो दिखाएं। देखिए आप, अब ये जो इलाका है ये चित्रकूट इलाका है और अब चित्रकूट के इलाके से जो है ये पूरा काफिला आगे बढ़ रहा है और चित्रकूट से आगे बढ़ते हुए ये नैनी की तरफ बढ़ रहा है। प्रयागराज नैनी के रास्ते से ये अब जो है प्रयागराज हंडिया इलाके होते हुए भदोही और उसके बाद बनारस और उसके बाद जो है गाजीपुर जाएगा। तो ये काफिला फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त जो काफिला है मुख्तार अंसारी का जो शव है वो आगे जो बुलेट है उसमें रखा गया है। और अब आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मियों की जो गाड़ियाँ हैं वो भी साथ चल रही है, चूँकि चित्रकूट का रास्ता जो है वो चुना गया है। और आपको एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि जब अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया था बांदा से, तो उसको भी झांसी से, तो उसको भी इसी रास्ते से ही लाया गया था। तो ऐसे में ये रास्ता चूँकि थोड़ा सा पुलिस को लगता है कि थोड़ा सेफ है, ऐसे में 138 किलोमीटर यहाँ से प्रयागराज पड़ता है और चित्रकूट का रास्ता जो है फिलहाल चुना गया है। और अब यहाँ से चित्रकूट होते हुए प्रयागराज के नैनी इलाके से होते हुए ये जो पूरा काफिला है ये हंडिया इलाका या हनुमानगंज से जो है आगे बढ़ेगा। उसके बाद सीधे ये जो है 4 लाइन पर चढ़ेगा। उसके बाद सीधे जो है ये बनारस में जाकर जो आउटर रोड है वहाँ तक जाएगा। ये फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो काफिला है वो इस वक्त आगे बढ़ रहा है और लगातार हम एक एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त चित्रकूट जो है पहुंच चुका है काफिला और बुंदेलखंड से एक्सप्रेसवे से नीचे उतर चुका है। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक्सप्रेसवे से ही सीधे जो है जाएगा, लेकिन अब क्योंकि एक्सप्रेसवे से नीचे उतर चुका है तो अब प्रयागराज के रास्ते से, जैसा कि हमने बताया था कि रूट 2 जो है वो तय किया गया है। तो अब ये जो पूरा काफिला है ये अब आगे बढ़ रहा है और उम्मीद लगाई जा रही है कि 1:15 बजे के आसपास जो है ये पूरा काफिला गाजीपुर पहुँचेगा और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुँच ये काफिला और मोहम्मदाबाद पहुंचने में करीब ये मुझे लग रहा है कि 1:30 से 2 बजे का वक्त हो जाएगा। और कल ये पूरे सुपुर्द खाक की जो पूरी प्रक्रिया है वो की जाएगी। और फिलहाल मुख्तार के शव के साथ उमर अंसारी, जो मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा है वो है, इसके साथ साथ निखत अंसारी है जो अब्बास अंसारी की पत्नी है और मुख्तार अंसारी की बहू है, वो भी काफिले के साथ है एक इंडिवर कार में। और कुछ परिवार के और भी लोग जो है काफिले के साथ चल रहे हैं। तो लगातार अब काफिला आगे बढ़ रहा है और चित्रकूट के आगे जो है ये काफिला अब आगे क्रॉस कर रहा है। और ये माना जा रहा है करीब 135 किलोमीटर यहाँ से प्रयागराज का रास्ता है और उसके बाद सीधे जो है वो काफिला जो है जो हंडिया फ्लाईओवर है वहाँ से सीधे ये काफिला जो है भदोही की तरफ निकलेगा और भदोही से आगे बढ़ते हुए ये काफिला सीधे बनारस जाएगा। बनारस के ही आउटर से ये रास्ता जो गाजीपुर की तरफ गया है 4 लेन का, उसी रास्ते को ही जो है चुना जाएगा। जी ठीक है, तो विशाल इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। विशाल, क्या हम ये माने कि गाजीपुर में ये जो पूरा काफिला है जो शव को लेकर जाया जा रहा है करीब करीब 10 से 11 का वक्त हो जाएगा शायद से?
नहीं, देखिए ये वक्त थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि देखिए अभी का अगर हम बात करें तो 6 बजे का वक्त हो रहा है और अभी भी हम प्रयागराज से करीब 135 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद अगर हम प्रयागराज से गाजीपुर की जो दूरी बताएं तो करीब वो भी जो दूरी है वो करीब 300 किलोमीटर के आसपास जो है कुल मिला के हो जाएगी। तो 135 इधर और 170-80 के आसपास उधर। तो ये जो है माना जा रहा है कि हाँ 1 से 1.5 बजे के आसपास जो है ये काफिला जो है पहुँचेगा। 12:30 बजे से 1 के बीच का आप औसतन समय ले सकते हैं कि उसी वक्त जो है ये काफिला गाजीपुर पहुंचेगा। हालांकि गाजीपुर से भी आगे बढ़कर मोहम्मदाबाद पड़ता है, तो वहां तक जाने में भी वक्त लगेगा और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 1 बजे तक ये जो पूरा काफिला है ये मुख्तार के घर जो फटका है वहां पर पहुंच सकता है। ठीक है, यानी 1 से 1.5 बजे का वक्त हो सकता है, इतना टाइम लगेगा और उसके बाद ही ये काफिला पहुंचेगा गाजीपुर के अंदर, यानी मोहम्मदाबाद की जहां पर हम बात कर रहे हैं। विशाल, ये तो क्लियर हो चुका है कि कल सुबह ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उमर अंसारी इस वक्त काफिले के साथ ही मौजूद है। हम दूसरी तरफ अगर बात करें मुख्तार अंसारी के दूसरे बेटे की, उसने भी सुप्रीम कोर्ट से यही मांग की है कि उसे शामिल होने दिया जाए अंतिम संस्कार में, लेकिन अभी अफशा अंसारी को लेकर चीजें क्लियर नहीं हो रही है। अतीक के टाइम पे हमने देखा इसी तरह की आशंका तब भी जाहिर की गई थी कि शाइस्ता शायद से पहुंच जाए। उस वक्त शाइस्ता पर भी नाम घोषित था, अभी अफशा पर भी नाम घोषित है। अफशा लंबे वक्त से फरार है, तो क्या लग रहा है, क्या पहुंचेगी क्या अफशा कल? नहीं, देखिए बिल्कुल ये थोड़ा सा जो है अभी ये हम कह सकते हैं कि संशय बना हुआ है कि अफशा अंसारी जो है वो पहुंचेगी, क्योंकि हमने शाइस्ता वाले मामले में देखा था कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता नहीं पहुंची थी, तो उसको पता था कि वो पहुंचेगी तो गिरफ्तार कर ली जाएगी। अफशा अंसारी भी लगातार फरार है, तो ऐसे में ये उम्मीद बहुत कम है कि अफशा अंसारी जो है वो पहुँचे और जनाजे में जो है शामिल हो, क्योंकि इस बात की उम्मीद बहुत कम बताई जा रही है। तो ऐसे में बस फिलहाल ये कह सकते हैं कि कुछ देर का और इंतजार करना पड़ेगा। कुछ देर के बाद हो सकता है कि जो स्थितियां और स्पष्ट हो जाए, लेकिन हाँ ये कहा जा रहा है कि अफशा अंसारी फिलहाल नहीं आएगी। हालांकि लाइव इनपुट्स जो है वो लगातार जो है लिए जा रहे हैं, टीमें गठित कर दी गई हैं। अगर अफशा अंसारी दिखाई देती है उसकी गिरफ्तारी भी की जाए, इस बारे में जो है निर्देश भी दे दिए गए। लेकिन इन सब के बावजूद ये कहा जा रहा है कि अफशा अंसारी का आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जी ठीक है विशाल, मैं आपके पास अभी वापस लौटती हूँ। देखिए